आज हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग फंक्शन। बेटा हेडिंग डाल लो कॉपी में, फंक्शन। फंक्शन FUNCTION। अभी तक क्या चला? रिलेशन। और अब क्या चलेगा? फंक्शन। चलिए, तो पहली स्लाइड में भैया अपन ने पहले मतलब इसमें टॉपिक में अपन रिलेशन पढ़ लिया था। अब अपन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। जय, आप आए नहीं थे रिलेशन की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। थोड़ा सा मैं आपको इनिशिएट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज्ञान हो जाएगा कि रिलेशन और फंक्शन में फंडा क्या था। देखिए, इसके पहले मैंने रिलेशन पढ़ाया था। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध। संबंध अच्छे भी होते हैं, गलत भी होते हैं, ठीक ना। और फंक्शन का मतलब होता है बेटा नियम। फंक्शन का मतलब होता है नियम। हाँ, नियम एक के साथ होगा, संबंध कई के साथ हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने राम और रावण की फैमिली का एग्जाम्पल लिया था, तो रिलेशन में मैंने बताया था कि भैया राम ने किन किन लोगों को मारा है। राम ने मारा है रावण को, राम ने मारा है कुंभकर्ण को, और फिर मैंने बताया था लक्ष्मण ने मारा है मेघनाद को, लक्ष्मण ने मारा है सूर्यपंखा को, हनुमान अहिरावण, एंड हनुमान ने मारा है रावण के सन को, अक्षय को। तो ये मैंने एक चीज़ बताई थी, और ये क्या था? रिलेशन था। ये क्या था? रिलेशन। आपने कहा सर ये फैमिली ए है, ये फैमिली बी है, तो मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चों, दिस इज़ अ रिलेशन, इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये एक रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन को कैसे लिखते थे? आर इज इक्वल टू कौन से फॉर्म में? 11th क्लास में पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में है ना, इसमें एक्सपेंड फॉर्म में। तो क्या आया था? राम रावण पहला हो गया, राम ने रावण को मारा, तो रिलेशन का पार्ट ये बनेगा। राम ने लक्ष्मण को मारा, अब लक्ष्मण, ओह सॉरी क्या कर दिया मैंने भैया, राम ने लक्ष्मण जी की पिटाई करवा दी। ये कब हो गया? राम ने कुंभकर्ण को मारा भाई साहब, ये कुंभकर्ण पे जा रहा है। फिर लक्ष्मण ने मेघनाद को, देन लक्ष्मण सूर्यपंखा, हनुमान जी अहिरावण, एंड हनुमान जी विद अक्षय। चलो जी, ये क्या है? ये रिलेशन है, ये है रिलेशन। अब इस रिलेशन को मैंने यहाँ पर ये इस चित्र के माध्यम से दिखाया है। इस विशेष प्रकार की चित्र की योजना को बोलते हैं बच्चों वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। हाँ, तो ये रिलेशन को मैंने आपको दिखाया है कि रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है जो ए से बी में जा रहा है। लिखने का तरीका ये है, ए मतलब राम का परिवार और बी मतलब रावण का परिवार। तो राम से रावण के परिवार में जाने वाला फंक्शन ये है। अब चिंता की बात क्या है? चिंता की बात ये है कि ये तो संबंध थे, मारने के थे, तो एक ने 4 को निपटा दिया, एक ने 6 को निपटा दिया। अब बट आइए फंक्शन पे, फंक्शन पे आइए। फंक्शन पे क्या दिक्कत हो रही है? देखिए फंक्शन के साथ क्या दिक्कत है। अगर आप राम किसी बच्चे का नाम फील कर ले, मान लीजिए, और जैसे यहाँ पर राम ने 2 लोगों को मारा था, और राम का कनेक्शन 2 लोगों के साथ है। अब ये राम भगवान राम नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी राम बच्चा है, और ये इसका कनेक्शन जो है 2 लोगों के साथ है, ए और बी। अब मैं कहूँ कि अगर आप इस फैमिली को माने बच्चे की फैमिली, चाइल्ड, और इस फैमिली को माने फादर, तो आप बताइए, लास्ट ईयर भी पढ़ाया गया था आपको, क्या किसी बच्चे का कनेक्शन 2 पिता के साथ हो सकता है? नो सर। हाँ, तो ये रिलेशन तो है। अगर मैं बात करूं, ये रिलेशन तो है कि राम कनेक्टेड विद ए एंड राम कनेक्टेड विद बी। ये संबंध तो हो सकते हैं, अर्जी फर्जी कोई भी संबंध हो जाए, मगर ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, जी हाँ, ये फंक्शन नहीं है। आप कह सकते हो कि इट इज़ अ डिफाइंड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि एक बच्चे के 2 पेरेंट्स, 2 पापा नहीं हो सकते हैं।
क्लियर हुआ जी? सो इट्स नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन है, Yes, इट्स sir. अ रिलेशन बट इट्स नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए वैलिड रूल क्या है? फंक्शन के लिए रूल ये है कि हर एक पॉइंट का केवल एक ही आउटपुट होगा। एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन शुड हैव ओनली वन आउटपुट। ये जो सेट होता है फैमिली का, इसको बोलते हैं डोमेन। ओके, तो रूल क्या बना फंक्शन के लिए? रूल ये बना बच्चों कि एवरी पॉइंट lying in the domain of function should have only one output। एक पॉइंट का केवल एक आउटपुट होगा। बेटा आउटपुट को हम लोग इमेज भी बोलते हैं, इमेज। एक पॉइंट का एक आउटपुट होगा, मतलब यदि यहाँ पर राम है तो राम इज कनेक्टेड ओनली विद वन पर्सन हियर, ओनली विद वन। सपोज ए, राम का कनेक्शन दो के साथ नहीं होगा, ये कहलाएगा। तो इस तरीके की जो रिलेशन होती है उसको बोलते हैं फंक्शन। इस तरीके का रिलेशन जिसमें एक पॉइंट का केवल कनेक्शन केवल एक के साथ होता है और वन पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू ओनली वन इमेज, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो मुझे बताओ क्या लग रहा है बच्चों, हर रिलेशन एक फंक्शन होता है कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है? एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन और एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। बोलो सर every हर function is फंक्शन a रिलेशन बिल्कुल सही, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ये शीट मैं आपको दे दूंगा बच्चों। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यार यही नोट्स बना के चैंप दिया करो यार स्कूल में, यार पता नहीं क्यों बनाते हो अलग से नोट, बड़ा दिल को दर्द होता है मेरे। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये हो गया, ठीक है ना? ये नोट्स बनाने की योजना मूर्ख बच्चों के लिए इस देश में चल रही है। अगर आप मूर्ख हैं तो बेशक नोट्स बनाइए, नहीं तो मत बनाइए नोट्स। सर नोट्स नहीं बना रहे थे, वो हॉलीडे होमवर्क में अरे वो project कुछ भी बनता है, प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कैसा देते हैं? लिखने को देते हैं ना, कि मॉडल बना के ले जा रहे हो? बताओ। नहीं लिखने को देते। बस ये लिखने वाली क्या, ये कोई प्रोजेक्ट होता है? ये नाम है प्रोजेक्ट का। भाई घर में कोई बिजली बनाने वाला कारखाना बना के ले जाओ तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी हो। उसमें प्रोजेक्ट में क्या है, कॉपी में वो भी चलता रहा। अभी तो चलो लॉकडाउन है, नहीं तो वो आपसे प्रिंट विंट करवा करके फाइल बनवा लेते। यार ये सब नहीं करो, Yes, टाइम खराब है आपका, आप खुद समझ रहे हो। दैट इज़ नॉट एट ऑल क्रिएटिव। एक नंबर का उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको फ़ायदा। तो एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है मगर हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता है। चलो फंक्शन की डेफिनेशन हो जाए, व्हाट इज़ फंक्शन? तो लिखेंगे अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन एक फंक्शन एक रिलेशन का प्रकार है इन विच ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन corresponds to, corresponds मतलब संबंधित होगी, टू यूनिक, यूनिक मतलब इकलौती, फाइनाइट इमेज। हाँ जी, एक फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें डोमेन का हर बच्चा डोमेन का जो है, हर इनपुट जो होगा वो फाइनाइट इमेज के साथ एसोसिएट होगा। यस ये होगा। अब मैं आपको एक रिलेशन दिखाता हूँ, देखो रिलेशन में क्या होता था। ये राम की फैमिली थी। अब राम की फैमिली में राम थे, लक्ष्मण थे, और कौन थे? भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे। अब बट होता क्या था? बी, राम ने चलो कुछ को मार दिया, लक्ष्मण ने कुछ को मार दिया,
अब भरत और शत्रुघ्न ने किसी को नहीं मारा, तो इनका कनेक्शन किसी से बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बोलो यस और नो। यस सर। इनका कनेक्शन किसी से नहीं बनेगा, फिर भी ये रिलेशन था। रिलेशन सब कुछ होता है, बट अब एज ए फंक्शन की बात करो तो देखो क्या ये फंक्शन होगा भैया? अब देखिए ये ए है, ये बी है। अब फंक्शन के लिए बात करते हैं, क्या ये फंक्शन होगा? चलो राम ने जोड़ी बना दी, राम ने एक को निपटा दिया, रावण को निपटा दिया। तो अब इसको सेंस क्या लेके देखो, पिता, बेटा और पिताजी। यहाँ इनपुट है बच्चा, ये इसका पापा, ये एल है बच्चा, इसका पापा कुछ है, मान लो एक्स है। अब ये देखो ये जो दो इनपुट हैं बी और एस, इनके पापा का पता ही नहीं है। लो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो, नॉट पॉसिबल भाई। अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट तो ज़रूर होगा। अगर यहाँ पे बच्चा है तो उसका आउटपुट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो रिलेशन में तो ये दुर्घटना संभव है, मगर फंक्शन में इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, देयर शुड बी नो पॉइंट इन इट्स डोमेन विदाउट इट्स इमेज। सो ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो नो। नो सर। निशांत बाबू माइक ओपन कर लो और बता दो थोड़ा। नो सर। हाँ, ये फंक्शन नहीं हुआ बिकॉज बी एंड एस हियर आर एग्जिस्टिंग बट दे डोंट हैविंग द इमेज। इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बी और एस का इमेज नहीं है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसका इन दोनों का इमेज नहीं है, सो प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल। इनका इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। ये बी और एस एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सपोज टू बी एज अ चाइल्ड एंड दे शुड हैविंग द फादर। चलो भाई, तो ये हो गई फंक्शन की बात। अब हो गया फंक्शन। अब हमने पढ़ने वाले हैं जी अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस का है, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ फंक्शन। मुस्कान, इज इट क्लियर टिल हियर? मुस्कान, मुस्कान क्लियर है? मुस्कान क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन जो आ रहा है दैट इज टाइप ऑफ फंक्शन। अब हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए टाइप ऑफ फंक्शन, सबसे पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन है दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम वन वन फंक्शन को बेटा? इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, आपके बुक में इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? वन वन फंक्शन का मतलब होता है अगर एक इनपुट का करस्पॉन्ड केवल एक आउटपुट से हो तो उसको हम बोलेंगे वन वन। देखिए कैसे, सपोज दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी, you are given a function that is going from A to B, so function is defined from A to B। बेटा A क्या कहलाता है यहाँ? डोमेन। B क्या कहलाता है? कोडोमेन। लिख लो, A को क्या बोलते हैं? डोमेन। B को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ध्यान से सुनना, समझना, बाद में नोट्स बना लेना, अभी केवल समझो प्यार से। सो A इज कॉल्ड डोमेन, B इज कॉल्ड कोडोमेन। बेटा पहला इनपुट अपने पास मान लो सपोज x1 है, x1 के लिए आउटपुट मिला y1, x2 के लिए आउटपुट मिला बेटा y2, और ये एरो लगाए जाते हैं। एरो लगाने वाली इस व्यवस्था को फंक्शन बोलते हैं, और पिक्चर के फॉर्म में इस बात को बोलते हैं मैपिंग। फंक्शन का दूसरा नाम है मैपिंग, मैपिंग करना। तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, ये देखिए y3 और x, और बस y4 को बैठा दो। चलो पहले ये बताओ मेरे को निशांत, ये फंक्शन है कि नहीं है? इज इट इट्स लुकिंग लाइक अ फंक्शन, यस और नो? यस सर। यस। एनीवन मोर? यशराज, No, sir. इज इट अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? यशराज, जय, जय, वाई नो? बताओ बेटा क्यों नहीं है फंक्शन? y4 तो सर वो अकेला है ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? बच्चा थोड़ा ना है वो भाई, बेटे के लिए पापा होना जरूरी है ना।
यस बोलो। यस सर। हाँ ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ तो अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? यस सर है। हाँ इट्स अ फंक्शन, and you can see here every each element is correspond to only one image. So this type of function is called injective function और one function. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे one फंक्शन। समझ में आया बेटा? यस सर। one तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा one है ना, और इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव। मुस्कान सर क्लियर? मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही आ रही है आ रही है। मुस्कान इज इट Yes, क्लियर? sir. मुस्कान इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ तो ये फंक्शन कहलाएगा वन फंक्शन, जिसमें कि हर इनपुट जो है केवल एक आउटपुट से कनेक्टेड हो, केवल एक। दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन। डन। चलिए, तो ये वन फंक्शन कहलाता है। अब अभी मैं इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में? क्वेश्चन आता है प्रूव द इंजेक्टिविटी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कहेगा इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव का मतलब वन है, इसको प्रूफ करो। तो वन प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? इसको प्रूफ करने का प्रोसीजर होता है कि आप बोलोगे कि हम दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2। आप दो पॉइंट ले लोगे फंक्शन के, एक ले लोगे x1 और एक x2, और कहोगे कि दो आउटपुट हमारे इक्वल हैं। x1 पर आउटपुट कितना होगा? fx1, और x2 पर आउटपुट कितना होगा? fx2। तो आप कहोगे हमारे दो आउटपुट इक्वल हैं। तो इफ़ अगर दो आउटपुट इक्वल होंगे, इसका मतलब उनके दो इनपुट भी इक्वल होंगे। अगर ये चीज़ साबित हो गई, सो दैट टाइम योर f इज़ वन। बेटा इसको बुक में लिख लो, अपने छोटा सा बुक में बादल बना करके लिख लो। ये रूल है प्रूफ करने का वन को। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन आएगा कि इसको वन प्रूफ करो, तो वन प्रूफ करने के लिए ये आपको लगाना पड़ेगा। आपको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे x1 और x2, और x1 पर आउटपुट fx1, f2 पर आउटपुट fx2, दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। और आप कहोगे देख लो आँख खोल करके, क्योंकि ये आउटपुट इक्वल है इसलिए ये इनपुट भी इक्वल हैं। डन। यस सर। यस सर। चलो ये हो गया वन। अब देखो बच्चों, इसी चीज़ में आपने देखो एक चीज़, ये जो फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया, इसमें x1 का कनेक्शन था y1 के साथ, x2 का कनेक्शन था y2 के साथ, और ये y3 y4। ये क्या होता है? ये सेट होता है a को बोलता हूँ डोमेन, b को क्या बोलता हूँ बेटा? कोडोमेन। अब आप बोलोगे सर डोमेन सुना था, कोडोमेन चलो आज सुन लिया, सर एक चीज़ और सुनी थी, रेंज। सर ये रेंज क्या होता है? आपने डोमेन और कोडोमेन बता दिया, हम तो इसको रेंज समझते थे, बी वाले को ये समझते थे डोमेन है, ये है रेंज। भाई देखो, रेंज का मतलब क्या होता है? जो इनपुट के रेंज में आ गए निशाने में, तो x1 का निशाना किस पे लगा? y1 पे। x2 का निशाना किस पे लगा? y2 पे। एक तरीके से मतलब फंक्शन बनाने में जो आउटपुट आया है वो y1 और y2 आया है बेटा। तो आंसर रेंज क्या होगा? y1 एंड y2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, कोडोमेन में से रेंज को सिलेक्ट किया जाता है। ये पूरा का पूरा कोडोमेन है बी, उसमें से इतना पार्ट आया रेंज। तो मुस्कान बताएगी, मुस्कान कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज या रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन? क्या सही है? कोडोमेन में से रेंज उठाओगे या रेंज में से कोडोमेन उठाओगे? वो तो बोलो मुस्कान।
बोलो मुस्कान, व्हाट इज द करेक्ट, व्हाट शुड बी द करेक्ट? कोडोमेन इज द रेंज ऑफ सबसेट और रेंज शुड बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन? सर फर्स्ट। फर्स्ट, कोडोमेन इज द रेंज ऑफ सबसेट। यस सर। मुस्कान पढ़ नहीं रही हो लगता है आज की क्लास में। क्या बोल रही हो? बाकी लोग बोलें भाई, कोडोमेन में से रेंज को चुना जाता है कि रेंज में से कोडोमेन को चुना जाता है? सर कोडोमेन में से रेंज। हाँ, तो रेंज सबसेट हुआ ना कोडोमेन का। ये देखो, ये कोडोमेन पूरा था, उसमें से इतना निकला है रेंज, तो निशांत क्या होगा? बोलो सही बात। कितने परसेंट? ओ निशांत, हाँ सर, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। हाँ भाई लिखो, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में से रेंज को निकाला जाता है। लगे रहे, चलो उधर। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर क्लियर? यस सर। हाँ, रेंज जो होती है कोडोमेन में से आती है बेटा। ये सारे लोग रिश्तेदार हैं अपने, बट पापा बनने का मौका इनको मिला है Y1 Y2 में, तो Y1 Y2 पे ही तो निशाना घला है, ये पापा बन गए ना, तो ये रेंज में आ गए। ये अभी नहीं आए रेंज में, अब ये लोग बैठे हुए हैं खाली, अभी पापा नहीं बने हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें बगैर पापा वाले लोग भी बैठे रहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू। क्या बोलेंगे बेटा? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। तो देखा जाए तो इस ये टाइप क्या है, इसमें दो फंक्शन मिक्स हैं, एक है 1 1 और साथ में इनटू। तो ये फंक्शन कहलाएगा 1 1 इनटू। क्या कहलाएगा बेटा? 1 1 इनटू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज Yes, sir, कॉल्ड clear. 1 1 इनटू। 1 1 इनटू। तो भैया ये हो गया 1 1। अब आते हैं भैया द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन, मैनी वन। मैनी वन। मैनी वन। महाभारत देखी सबने? देखी सबने? नहीं देखी? नहीं देखी? अरे यार तुम लोग भी ना, सच में यार। हाँ, एक काम तो करो यार, कुछ तो करना चाहिए भाई। महाभारत देख लो यार जिंदगी में। चलो, महाभारत में एक बहुत ही सुप्रीम कैरेक्टर थे भाई साहब, है ना, आंख से ये अंधे थे। क्या नाम था इनका? बोलो बोलो भाई, याद है नाम? हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र। क्या नाम था? धृतराष्ट्र। इनकी पत्नी का नाम कुंती था। अरे मार डाला रे किसकी तूने? सर नहीं देखी। इनकी पत्नी भी वो मुंह पे लगाती थी ना, वो अरे पट्टी भैया, लगाती थी। अरे वो गंधारी गांधारी था यार, कुंती उसकी जेठानी थी। तूने कहाँ का किसको ट्रांसफर करे दे रहा है? गंधारी। इन दो नाम में कंफ्यूज हो रहा था मैं, गंधारी कुंती। कुंती तो अर्जुन और भीम की माता थी। अगर कुंती इनकी पत्नी होती तो महाभारत होता ही ना। तो भैया ये थे, ये बहुत ही निराला कैरेक्टर थे महाभारत के, क्योंकि भाई साहब ये थे इकलौते धृतराष्ट्र साहब। यहाँ मैंने इनका नाम लिख दिया DH। अच्छा, धृतराष्ट्र साहब आंखों से अंधे थे, और पता आपको इनके कितने पुत्र थे? 100। सबसे पहले वाले का नाम था दुर्योधन, एक दूसरा था उसका नाम था दुशासन। यही दोनों कैरेक्टर आपको मिले होंगे, और बाकी 100वें का मेरे को नाम नहीं पता, ठीक ना। अब ये 100 के इकलौते पापा थे। देखिए, 100 बच्चों के एक ही पापा, ठीक है ना, समझिए। ये देखिए, 100 बच्चों के एक ही पापा, ठीक है ना। बड़े अद्भुत थे, भगवान ने इनको अंधा बना दिया था। तो ये जो थे 100 बच्चों के एक ही डैडी। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं फंक्शन के लिहाज से? ये फंक्शन देखो, ये है मैनी इनपुट और 1 आउटपुट। बच्चे हैं मैनी और ये है 1। तो बेटा ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये?
मैनी वन फंक्शन। वेरी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। मजाक के बात में अगर बोला जाए तो हिंदुस्तान में एक आदमी ऐसा हुआ है जिसके अंधे होने के बाद भी सारे तीर निशाने पे लगे हैं, धृतराष्ट्र साहब, ठीक ना। तो दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ये लीजिए, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूँ, देखो मैनी वन फंक्शन का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने रखी +2, इधर x है इधर y है। बोलो x की वैल्यू +2 पे, बोलो y की वैल्यू कितनी, बोलो। हाँ और क्या, अरे 2 का स्क्वायर 4 होगा, इतना टाइम लोगे क्या, 2 का स्क्वायर 4। तो x की वैल्यू +2 पे y का वैल्यू 4। मुस्कान x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू बोलो। 4। ये देखो x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू 4। आया समझ में? यस सर। अगर एक से ज़्यादा इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिल जाए, और पॉसिबल है ना, कई बच्चों के एक पापा पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनपुट आप x के 2 दे रहे हो और आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। हाँ बाकी मतलब नहीं है, बाकी कुछ हो या ना हो, बाकी के छोड़ दो। तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे क्या बेटा, मैनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे अपन, मैनी वन। अब 3 ले लो, अगर +3 तो 3 का आउटपुट मिलेगा 9 और -3 का आउटपुट मिलेगा बेटा 9। ये देख लो, तो बेटा ये भी अपने पास मैनी वन फंक्शन है। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। चलिए ये मैनी वन फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ वन फंक्शन, मैंने आपको बता दिया, मैनी वन फंक्शन बता दिया है ना। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, ऑन टू। अगला टॉपिक है आपका टाइप ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन। अच्छा मैं ज़रा आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के दिखा दूँ, थोड़ा आपका नॉलेज बढ़ जाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बहुत ही सिंपल ग्राफ होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आपको भूल गया है। ये होता है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये देख लो, ये होता है प्लेन पैराबोला। जब आप x की वैल्यू +2 देते हो बच्चों मेरे, तो आपको y की वैल्यू 4 मिलती है। ये देख लो यहाँ पे वैल्यू 4 है y की। बोलो दिख गई कि नहीं दिखी, बोलो। अरे क्या हो गया, x की वैल्यू +2 पे y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू -2 दोगे तो भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। सो दिस पॉइंट इज -2, 4। समझ में आया? यस सर। तो x की वैल्यू पे y की वैल्यू +4, x की वैल्यू -2 पे भी y की वैल्यू +4। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो पिक्चर में अगर कोई ग्राफ मैनी वन फंक्शन है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो वो मैनी वन होगा, अगर नहीं कट कर रही तो मैनी वन नहीं होगा। चलो एग्जांपल देखो। मुस्कान, ओ मुस्कान, यस सर। चलो यस सर। बताओ ये फंक्शन मैनी वन है कि नहीं है, बोलो। ये आपके सामने फंक्शन बना है, ये x है, ये आउटपुट y है, और इस कर्व का नाम है y इक्वल टू फंक्शन। बोलो 1 1 है कि मैनी वन? कितना टाइम लगाओगे इतने सड़े से क्वेश्चन के लिए? कोई तो बोल दो। हाँ मैनी वन। मैनी वन, बिल्कुल सही बात है। ये लाइन खींचो, देखो ये लाइन है आपकी। अब देखो ये ग्राफ जो है, y की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है। अब y की वैल्यू x की पहली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, ये x की दूसरी वैल्यू मिलेगी, ये x की तीसरी वैल्यू मिलेगी, ये x की चौथी वैल्यू मिलेगी, ये x की पांचवी वैल्यू मिलेगी। यस सर। हाँ, तो x की कई सारी वैल्यूज़ हैं। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, और हर वैल्यू पर x की वैल्यू पर आंसर क्या मिल रहा है y का। सपोज ये लाइन है 5, ये हाइट है 5, तो y की वैल्यू 5। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? a b c d e सबके पापा 1 5
बोलो मैनी वन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ। यस सर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, वन वन की मैनी वन? वाई इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन है, वन वन या मैनी वन? मैनी मैनी वन, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्यों, ये है एक्स एक्सिस बच्चों, साइन एक्स के लिए सांप को ओरिजिन से दौड़ा दिया करो, ये दौड़ गया, ये देखिए। अब साइन एक्स की वैल्यू देखो, ये है वाई, तो सबसे पहले जीरो, फिर पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू, सॉरी, पाई बाई टू वन जा पाई बाई टू, पाई बाई टू टू जा पाई, पाई बाई टू थ्री जा थ्री, पाई बाई टू, पाई बाई टू फोर जा टू पाई, पाई बाई टू फाइव जा फाइव, पाई बाई टू सिक्स जा थ्री पाई, क्योंकि सिक्स पाई बाई टू हो जाएगा थ्री पाई, पाई बाई टू सेवन जा सेवन पाई बाई टू, पाई बाई टू एट जा फोर पाई, पाई बाई टू नाइन जा नाइन, पाई बाई टू टेन जा फाइव पाई। अब ध्यान से देखो, ये है इनपुट, ये है आउटपुट, नज़ारा देखो। बोलो 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी फंक्शन की साइन एक्स की? साइन जीरो कितना? 0। साइन जीरो के बाद आ जाओ 180 डिग्री पर वैल्यू कितनी? 0। 180 यानी कि पाई, पाई पर भी 0। पाई के बाद आ जाओ 2 पाई, 2 पाई पर वैल्यू कितनी? 0। 3 पाई पर 0। आ रहा समझ में? 4 पाई पर 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कैसा फंक्शन है? हाँ, अब क्लियर हुई थोड़ी सी मैथमेटिक्स। ये फंक्शन है मैनी वन। तो ये है फंक्शन बच्चों अपना मैनी वन, जिसमें कई इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग केवल आउटपुट एक होता है। इसीलिए 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि बोले भैया साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो कहाँ पे होती है? तो आप 10th क्लास के आधार पे आंसर देते हो एक्स इक्वल टू जीरो पे। नो, 11th क्लास के आधार पे आंसर दो कि सर साइन एक्स की वैल्यू जीरो पर नहीं होती। जीरो कहाँ पर होती है? जीरो पे भी होती है, पाई पे भी होती है, 2 पाई पे भी होती है, 3 पाई पे भी होती है, 5 पाई पे भी होती है, हर जगह होती है। इसलिए इसका जो कंबाइंड आंसर बनता है मेरे बच्चों, एक्स इक्वल टू एन पाई। नोट करो, साइन एक्स इक्वल टू जीरो का आंसर क्या होगा? एक्स इक्वल टू एन पाई। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सर क्लियर। चलो अच्छा ये बताओ, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो कैसा फंक्शन है? सॉरी, वाई इक्वल टू कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? वन वन या मैनी वन? मैनी वन। मैनी वन कॉस कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से या वन से? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 से स्टार्ट। 1 से स्टार्ट हो गया, सांप दौड़ा दो, ये दौड़ गया सांप। अब सीख लो ये चीज़ें 11th की हैं, 12th में सिखा रहा हूँ, काम में आएंगे अभी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हाँ, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो पे आउटपुट 1 मिला। कॉस 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 पे 0। कॉस 90 के बाद ये 180 यानी 2 पाई बाई 2 यानी पाई, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 यानी कि 4 पाई, 9 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 यानी 5 पाई, 11 पाई बाई 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं यदि मैपिंग बनाऊं, ये मैपिंग है, कॉस की वैल्यू 0। देखो पहला 0 कॉस का कितने पे पड़ा? पाई बाई 2 पे पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो मुस्कान। वही तो, पाई बाई 2 को 90 तो बोलते हैं, डिग्री में 90 बोलते हैं, रेडियन में पाई बाई 2। बोलो हाँ। हाँ, अगला 0 कहाँ पे पड़ा? मतलब 3 पर। ताऊ रेडियन बोलना, अब तुम डिग्री नहीं बोलना, हम नहीं कन्वर्ट करेंगे। अगला 0 कहाँ पे पड़ा? 5 पाई बाई 2। हाँ, अगला 0 7 पाई बाई 2। हाँ, ये देखो सब 0 बन रहे हैं। कैसा फंक्शन है? 1 1 की मैनी वन?
मैनी वन। मैनी वन। चलो जय जय, यस सर। cos x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन बताओ। x की वैल्यू क्या होगी? नाइन्टी डिग्री। एक मत बताओ, सब बताओ यार। सर n पाई बाय 2। गलत, n पाई बाई 2 नहीं होगा। देखो क्यों, अगर कोशिश अच्छी करी, मुझे अच्छा लगा। अगर तुम x इक्वल टू n पाई बाई 2 बोलते हो, टू n की पाई जगह, एक मिनट, n की जगह अगर 2 रख देते हो तो 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आ गया। ध्यान से देखो, पाई पर कहाँ वैल्यू 1 0 हो रही है, पाई पर तो वैल्यू देखो -1 हो रही भाई। मुझे तो 0 चाहिए, मतलब यहाँ पर, 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 और ऐसी जगह हर जहाँ पर। तो बता भैया क्या होगी वैल्यू x की? x क्या ले लूँ? जल्दी बोल दो प्लीज़। बाय 2, 3 हाँ बाय 2, हाँ 5 बाय 2। हाँ, ऐसे अलग अलग। ये तो उन्होंने आपने पर्टिकुलर बोल दिया, सर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। आगे बोलो जय। 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। 9 पाई बाय 2। अब इसको ऐसा बोलो जनरल की समझ में आ जाए, सबके लिए ये सर। बैठ जाए। हाँ सर n पाई बाय 2, जहाँ पे सर n की वैल्यू ऑड नंबर है। ना, तो वो n नहीं चलेगा बेटा, n को नेचुरल नंबर माना जाएगा। आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी 2n माइनस 1 पाई बाई 2, क्योंकि इवन में से एक कम ऑड होता है। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब n की वैल्यू 1 रख दो, तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो आ गया पाई बाई 2। n की जगह 2 रख दो, तो 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी 3 पाई बाई 2। दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। हाँ, तो लिखो x इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2 या 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बेटा ये 11th क्लास का टॉपिक है, अब आ गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि अभी बहुत काम में आएगा आपको। मैं बोलता ना 11th क्लास की टिग्नोमेट्री जीने नहीं देगी क्लास 12th में, बस शुरू हो रही टिग्नोमेट्री, आने ही वाली है बस। मुस्कान क्लियर कि उड़ गया? यस सर, आ रहा है। चलो पूछ लेना कहीं पे डाउट हो तो। बेटा ये जनरल सोल्यूशन है, यस सर। जनरल सोल्यूशन इसको बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। जो सब जगह पे अप्लाई हो जाए उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है बेटा? यस सर। चलो अब अगला, अब मुझे बताओ बच्चों, जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू 0। बताओ 10 की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? जनरल सोल्यूशन बताओ। x में क्या ले लूँ तो 10 0 हो जाएगा? बहुत सिंपल, एकदम ब्रेन लगाना है। अरे मेरे भाई बहनों, 10x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। अगर sin x 0 होगा तो अपने आप ये निपट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो sin x 0 कब होता था? x इक्वल टू n पाई पे। यस। तो तभी तो 10x 0 होगा। तो जनरल सोल्यूशन क्या हुआ? x इक्वल टू n पाई। नोट करो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी पाई ले लो, 10 की वैल्यू 0 होती है। 10 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 आंसर होता है। बोलो डन। यस सर। यस सर, डन। अगला फंक्शन लिखो, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ONTO फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू ऊपर, छा गए, छा गए गुरु, सिद्धू बोलता है छा गए, दैट इज कॉल्ड ऑन टू। कौन छा गए? पापा छा गए। अगर सारे पापा हों कोडोमेन में, A B C D E सब के सब कनेक्टेड हों,
x1 x2 x3 x4 x5 x6। देखो जी, ए इससे कनेक्टेड है, ये सॉरी बैक करो, बी कनेक्टेड है, इससे सी कनेक्टेड है, इससे डी कनेक्टेड है, और ये दोनों से ई कनेक्टेड है। मतलब लास्ट के x5 और x6 के एक ही पापा हैं। तो भैया जी ऐसा फंक्शन को बच्चे जो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, ए बी। तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है बेटा, जो कोडोमेन होगा पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज में आ जाएगा। तो लिखो इफ कोडोमेन कौन है बेटा, बी, इक्वल टू रेंज, मतलब पूरी की पूरी कोडोमेन पे निशाना लग गया, पूरे के पूरे कोडोमेन बिजी हो गए, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यस। हाँ सर एक और बार बता दीजिए। बेटा, अगर कोडोमेन के हर पॉइंट तो रेंज में आ जाए, मतलब कोडोमेन का पॉइंट ए बी सी डी ई, अब देखो ये सब कोई ना कोई पापा बन गए, सबके बन गए ना, यस सर। देखो सारे पापा बन चुके हैं ना, ए भी पापा है किसी ना किसी का, बी भी पापा है, सी भी पापा है, डी भी पापा है, ई भी पापा। यस सर। तो अगर हर पॉइंट पापा बन चुका है, दैट इज कॉल्ड, उस फंक्शन को बोलेंगे अपन ऑन टू फंक्शन। क्लियर? क्लियर है? हाँ। तो ऑन टू को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं अपनी बुक में, सर्जेक्टिव। लिखो सर्जेक्टिव। क्लियर बच्चों कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ, सर्जेक्टिव। चलो अब बच्चों, अगर 1 1 है, 1 1 मतलब कि इंजेक्टिव, कोई फंक्शन अगर 1 1 है और प्लस ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, तो बेटा 1 1 और ऑन टू फंक्शन को मिला करके हम बोलते हैं 1 1 ऑन टू। और ये होता है, इसका नाम दिया गया है अपनी बुक में बाइजेक्टिव। तो लिख लो भैया, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करिए कि गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो आपको बाइजेक्टिविटी प्रूफ करने को आएगी। तो जहाँ पर आपको बाइजेक्टिविटी प्रूफ करने को आए, तो आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक आपको प्रूफ करनी पड़ेगी उसकी इंजेक्टिविटी, यानी कि वो इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मतलब 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा सर्जेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो अगर दोनों बातें प्रूफ कर लोगे और दोनों बातें आ गई कि इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव होगा। बोलो समझ में आया? यस सर। हाँ। ओ निशांत, जागो कविराज, कहाँ हो? घनघोर Yes, sir. अंधेरे में कहाँ डूबे हो? आया समझ में? यस सर। हाँ। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है तो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। आओ दिखाते हैं तुम्हें एक ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। मैं तुम्हें एक बाइजेक्टिव फंक्शन के दर्शन कराए जाएं। चलो लिखो यहाँ पे बाइजेक्टिव। ये देखिए, ए बी, x1 के पापा y1, x2 के पापा y2, x3 के पापा y3, x4 के पापा y4, x5 के पापा y5। मुस्कान बोलो, क्या 1 1 है कि नहीं है? अरे बड़ा लेट जवाब दे रही हो यार मुस्कान आज तो। मुस्कान 1 1 है कि नहीं है बेटा? है क्लास में कि नहीं है यार? बोलो यस बेटा। सर 1 1 है। 1 1 है क्योंकि हर Yes, एक इनपुट का कनेक्शन एक आउटपुट से है। ये बताओ ऑन टू है कि नहीं है? सारे छा गए कि नहीं छा गए?
यस सर है। ऑन टू भी है, क्योंकि सारे के Yes. सारे नौजवान पापा बन चुके हैं। मतलब कि सब जितने भी कोडोमेन में थे वो सब के सब रेंज में आ गए। ऑन टू है, ऑन टू भी है, क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। चलो अगला सवाल निशांत से। निशांत एक फंक्शन लिख रहा हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना, और डोमेन कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। बताओ निशांत, बताओ ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ओ निशांत, हाँ सर। ऑन टू है कि नहीं है, जल्दी बता भाई। हाँ सर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। काय को बोल दिए है। चलो चलो, सॉरी सॉरी निशांत, सॉरी, अभी तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पूछा। जय, ऑन टू है कि नहीं है। जय, निशांत ने बोला है। ऑन टू पूछ रहा हूँ मैं, ऑन टू है कि नहीं है। निशांत ने सर बोला आप उसमें फंक्शन नहीं लिख रहे। नहीं, वो लिख दिया ना, ये लिख तो दिया y इक्वल टू अच्छा एक्स जी। प्लस वन। निशांत ने कह दिया है। जय कुछ बोलो। नहीं है। जय थोड़ा तेज बोल। सर है। जय जल्दी बोल। नो सर। है। और जय तुम बोलो यशराज। है है। सर। क्या नाम है, हाँ मुस्कान बोलो। यस सर है। ओके, आपका समय समाप्त हुआ। चलो बेटा ये बताओ, ऑन टू मतलब सारे छा गए। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है। बोल दो भैया। 1 से। 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 डॉट चलती रहे जिंदगी। चलो भाई, हाँ अगला नेचुरल नंबर, जब यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी तो होगा 1 2 3 4 5 चलती रहे, चलते रहो। हाँ चलो, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब इनपुट में 1 जोड़ोगे, एक जो भी आएगा उसमें 1 जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना मिला भैया। 1 के लिए कौन जुड़ेगा। बोल दो मालिक। 1 का आउटपुट क्या आएगा। सर 3 आएगा ना, मतलब 2 आएगा। बहुत बढ़िया। y इक्वल टू एक्स प्लस वन है भैया, तो x हाँ की सर, जगह 2 1 आएगा। डालोगे तो 1 प्लस 1 2 हुआ। निशांत की नहीं हुआ। ओ निशांत, निशांत। चलो जय, यस सर। 2 का आउटपुट सर 3। 3, 3 का आउटपुट सर 4। 4, 4 पे आउटपुट 5। 5। अब मेरे को ये बताओ मुस्कान, आप बताओ 1 आउटपुट के रूप में कवर होने के लिए इनपुट क्या देना पड़ेगा यहाँ पे हमको। अगर 1 आउटपुट चाहिए तो इनपुट क्या देना पड़ेगा। सर क्या पूछा आपने। अगर 1 आउटपुट में चाहिए है तो इनपुट में क्या देना पड़ेगा कि 1 भी कवर हो जाए आउटपुट में। 0। 0। 0। क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है। नहीं सर, नेचुरल जब नंबर में नेचुरल नहीं नंबर आता। में 0 नहीं आएगा, 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जब 0 नहीं दे सकता हूँ तो क्या कभी 1 पापा बनेगा। नो सर। नो सर। हाँ, जब 0 बेटा नहीं हो सकता तो 1 पापा नहीं हो सकता। मतलब सारे कनेक्टेड होंगे, आगे तो चलती रहे जिंदगी, चलती रहेगी, पूरे के पूरे कनेक्टेड होंगे, मगर ऊपर एक बच गया ना 1। बोलो हाँ या ना। यस सर। बोलो कैसा हुआ, ऑन टू की इनटू। इनटू। हाँ इनटू। अब ये बता दो कैसा वाला इनटू है, मैनी 1 इनटू है कि 1 1 इनटू है। क्या सर, मैनी 1 इनटू के बाद क्या बोल। मैनी 1 इनटू है कि 1 1 इनटू है, कैसा वाला 1 इनटू। 1 इनटू। हाँ 1 1 इनटू, क्योंकि सबका कनेक्शन एक से है, तो ये 1 बट 1। पता, हाँ। मतलब वैसे समझ तो जाते बट लिखने में प्रॉब्लम होती सर बहुत। बट यही तो चैप्टर की खूबसूरती है ना बेटा, यही तो समझना इस चैप्टर में। इसीलिए मैं आपको इसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप लिख पाओ। इस चैप्टर में बस लिखने की कला है। तो बेटा ये है 1 1 इनटू। आया समझ में ना। बोलो Yes, आ गया sir. समझ में ना। यस सर। हाँ,
मतलब जो इसका रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोडोमेन इसका नेचुरल नंबर है और जो इसका रेंज आ रहा है वो 2 से लेके आ रहा है। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ पे क्या आएगा, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो बच्चों ये था हमारा फंक्शन, आज हमारी क्लास का फंक्शन था। होमवर्क लिख लो, यस सर। होमवर्क। होमवर्क लिखिए। सर कल टेस्ट होगा। हाँ भैया कल टेस्ट है आपका। पहले सर मतलब फिजिक्स का ही ले रहा है। हाँ पहले फिजिक्स का। एंड सर कल क्लास फिजिक्स की लगेगी। कल क्लास नहीं लगेगी, कल बस टेस्ट होगा। यस परसों से लगाऊंगा क्लास, कल मैथ्स का भी टेस्ट है ना इसलिए। यस सर। कल केवल टेस्ट होगा। पहले मैथ्स का ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ 3 बजे से मैथ्स का रख देते हैं, फिर फिजिक्स का, ठीक है ना। यस सर। चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया आज की क्लास। होमवर्क लिखो बच्चों। होमवर्क है आपका 1.2 एक्सरसाइज। क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया तो तुमको जितने बने अपने मन से तो करना, और ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो 1.2 होमवर्क है बेटा। फाइल भेज रहा हूँ आज की, अच्छे से इसको नोट्स बना लो इसको, नहीं तो पूरा चैप्टर भूल जाओगे, इस बिल्कुल फिर दिक्कत करेगा। स्कूल का काम बिल्कुल मत करो, ठीक है। बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। गुड नाइट सर। गुड थैंक नाइट। यू सर। थैंक यू। 7